गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, मार्केट कहाँ पर खोल रहा है चलो देखते हैं। आप कैसे हैं सर? बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त। अब चलो ये देखते हैं मार्केट कहाँ खुल रहा है। ठीक है, मार्केट कहाँ पर खुल रहा है जरा बताएं। आपका निफ्टी 50 खुल रहा है 22,458। 22,458 कहां पर है जरा इसको देखते हैं। चलो इसी बेस पर देखते हैं। 22,458 इसको दो तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। पहला तरीका आपके पास क्या है ऑब्जर्व करने का, और सबसे अच्छा तरीका क्या है ऑब्जर्व करने का? मार्केट अपनी वेव पर ध्यान से चेक करना। मार्केट अपनी वेव के किस पार्ट में खुल रहा है? क्या 50% के ऊपर है या हाई के ऊपर खुल रहा है, या 50% के नीचे या लो के नीचे? पॉइंट समझ गए? हाई के ऊपर नंबर 1, राइट है। 50% के ऊपर नंबर 2, 50% के नीचे नंबर 3, या लो के नीचे नंबर 4, राइट है। ये 4 पॉइंट है जहां पर कोई भी मार्केट अभी खुल सकता है। अगर हम देखेंगे तो अब मेरे को चेक करना है दूसरा पॉइंट। ये था मेरा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मेरे को ये चेक करना है कि भाई मार्केट जो वेव बना के गया है लास्ट वाली, ये तो थी वेव, इसके बाद जो उसने रिट्रेसमेंट दिया इसके नीचे खुल रहा है क्या, या इस वाली वेव के भी 50% के ऊपर खुल रहा है या हाई के ऊपर खुल रहा है? ये सेकंड पॉइंट है आपके पास। मार्केट कहां पर खुल रहा है? 22,458। 22,458 कहां पर है जरा देखें। 58 अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं आ रहा है, राइट? क्या लो के नीचे है? नहीं, लो के नीचे तो नहीं है। 58 अप्रोक्सीमेटली यहां पर है, ये देखिए लो के नीचे नहीं है। मतलब मार्केट को हम बियरिश नहीं बोल सकते अभी, राइट है? क्यों लागवी जी, महेंद्र जी, राइट है? मनीष जी, मिनी जी, पूजा जी, संता जी, ठीक है? यस सर। मार्केट को अभी हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि बियरिश है, और हम बियरिश मोड में नहीं जाएंगे। अब दूसरा ये देखिए कि मार्केट बजाय पॉजिटिव के कहां कहां तक जा सकता है, उसे छोड़ दे। ये देखें कहां तक नीचे जा सकता है अगर गिरने लगा तो 1%। अगर मार्केट गिरने लगेगा तो कहां सपोर्ट लेगा? क्लाउड बेस पर बाय में है मार्केट। अगर गिरने लगा तो कौन कौन से सपोर्ट हो सकते हैं? कौन कौन से सपोर्ट ढूंढेंगे? एन वेव का सपोर्ट नंबर 1। दूसरा आपका पिवोट का सपोर्ट, राइट। तीसरा आपका क्लाउड का सपोर्ट, राइट है। अब एन वेव का सपोर्ट कौन सा है जरा बताएं। एन वेव का सपोर्ट ये वाला मिलेगा, ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये आपका मल्टीपल सपोर्ट का काम करेगा, क्लियर है? अगर मार्केट को एन वेव का सपोर्ट लेना है तो कम से कम इसके ऊपर जाके ओपन होना होगा, कम से कम इसके ऊपर, राइट है। एक एक कैंडल में इसके ऊपर जाके बैठ जाना होगा, ठीक है। ये है बोलती है एन वेव। तो एन वेव के दो सपोर्ट कौन कौन से मिले हमें? ऊपर का सपोर्ट मिल रहा है ये, जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नीचे का सपोर्ट है ये वाला। अगर मैं बात करता हूं किसकी, सेकंड नंबर पे हमने क्या दिया था? पिवोट। पिवोट का सपोर्ट कहां पर है जरा बताएं। पिवोट का सपोर्ट है यहां पर, राइट है। तीसरा सपोर्ट कौन सा लिया हमने? क्लाउड का सपोर्ट। क्लाउड का सपोर्ट कौन कौन सा है? यस, क्लाउड का सपोर्ट कौन कौन सा है? बेस लाइन हो गई, कन्वर्जन लाइन होगी, ठीक है। या तो कन्वर्जन लाइन या बेस लाइन या क्लाउड, 3 सपोर्ट होते हैं क्लाउड के, राइट है। अब देखते हैं कि मार्केट कहां पर खुलता है। मार्केट यहां पर खुल रहा है और बाय कहां पर होनी है? हाई के ऊपर, राइट है। ये ध्यान रखना, बाय हाई के ऊपर ही होनी है। आप अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो बाय करो नीचे से, अदरवाइज आप ये वेट करो कब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा और उस मोमेंट आप अपनी बाय डालना, ठीक है। मैं यहां पर मार्किंग कर देता हूं जिससे जब मार्केट ऊपर चले तो आपको पता रहे। इस पॉइंट के ऊपर आपकी बाय होगी, इस पॉइंट से नीचे आपकी बाय नहीं होगी, ठीक है। और मार्केट को कहां पर बैठना चाहिए जाके? यस, निफ्टी, निफ्टी बैंक, कुछ भी, निफ्टी बैंक लगाओ आप। निफ्टी बैंक कहां पर लगना, कहां पर उठना चाहिए? सेम चीज, चाहे कोई सा भी पकड़ो इसको। इसके सपोर्ट कहां कहां पर है जरा बताएं। निफ्टी बैंक कहां पर खुल रहा है? 47,490। 47,490 आपका कहां पर है? अप्रोक्सीमेटली यहां पर, ये रहा। ये भी अपने लो के नीचे नहीं है। कहां पर है सपोर्ट इसका? इसका सपोर्ट बैठा है यहां पर, राइट। सपोर्ट पर बैठा है।
मार्केट को ऊपर कहीं बाय होना है, सारा मार्केट अभी बाय में है, सेलिंग में नहीं है, तो हम एकदम से सेलिंग में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम एकदम से सेलिंग में नहीं जाएंगे, हम मार्केट को बाय में एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी चलने देते हैं। अब देखो मार्केट खुलने वाला है, अब देखो मार्केट खुल के क्या करता है, कहां पर खुलता है, कैसे चलता है, इसको जरा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको फायदा रहेगा। खुलने दीजिए मार्केट को। अब खुलता है, क्या करता है, रिएक्शन देखिए 5 से 10 मिनट का कि मार्केट का रिएक्शन है क्या। यस, क्या दिखा रहा है मार्केट, जरा बताए रिएक्शन अपना। यस, क्या किया मार्केट ने, नीचे रिट्रेस कर रहा। सपोर्ट कहां पर होगा मार्केट का, ये बताए, सपोर्ट कहां पर होगा मार्केट का। एनवेव का सपोर्ट लेगा, एनवेव का सपोर्ट होगा, राइट है। अब मार्केट जो है अपनी एनवेव का सपोर्ट पकड़ेगा। अभी इसको ढूंढते हैं, देखते हैं सपोर्ट हमें कहां पर मिलता है, क्या मार्केट वहां से ऊपर चलने की कोशिश करता है या नहीं करता है, ये हमें देखना है। देखें यहां पर इस पॉइंट पे, ये जब आपका सपोर्ट पर आएगा ना मार्केट, तब चेक करना है कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर मार्केट वहां से वापस चलना शुरू करेगा तो मार्केट आपको एक बाय दे पाएगा, राइट है। लेकिन अगर ये इस सपोर्ट के नहीं गया साथ में और इसने इसको तोड़ा तो कहां तक आएगा, यहां तक आएगा ना, फिर नीचे, राइट है। तो मार्केट को क्या करना चाहिए, आपको यहां पर देखना है इस सपोर्ट पर मार्केट क्या करेगा। अगर ये यहां से बैक मार जाता है वापस तो बाय बनाएगा अपने या नहीं। यस, क्या होगा, बैक यही बनेगा। यस बताए, बाय बन जाएगी या नहीं बनेगी तब। अभी देखें क्या मार्केट चला गया बाय में, यस और नो। अभी तो नहीं है छोटे टाइम फ्रेम पे, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप इसका रिएक्शन जरूर चेक कर सकते हैं आप। लेकिन बाय कब बनेगी, इस पॉइंट को समझना। बाय 1 घंटे की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए कि नहीं। छोटे टाइम फ्रेम में तो आ ही जाएगी कहीं ना कहीं बाय, लेकिन मेरे को तो छोटे टाइम फ्रेम की वो बाय नहीं चाहिए, मेरे को तो बाय चाहिए जब मार्केट ग्रीन हो जाए, कम से कम घंटे भर की। ऐसे तो जाके एक मिनट में मेरे को ग्रीन दिख रहा होगा, देखो दिख रहा होगा, राइट है। ये ग्रीन का मतलब बाय थोड़े ना है। मेरी बाय कौन से पॉइंट पर आएगी, अब जरा समझिए। मेरी बाय आएगी जब मार्केट कम से कम इसको ग्रीन करेगा, मिनिमम से मिनिमम, तब जाके मेरी कोई एक बाय बनेगी, तब तक मेरी कोई बाय नहीं है, तो तब तक मैं बाय की नहीं सोच सकता। ठीक है, अब अगर मैं यहां से 5 मिनट पे जाता हूं तो मार्केट इस समय क्या कर रहा है, देखे मार्केट क्या पिवोट के ऊपर है। आगे प्रोफेसर साहब, हाँ जी, ये बताएं क्या मार्केट अपने पिवोट के ऊपर है अभी बाय के लिए, नहीं है। नीचे तो क्या मैं अभी बाय कर लूं, इसको हटा सकते हो चाहो तो आप। देखो नीचे सपोर्ट लेवल है और मार्केट को इसके ऊपर आना चाहिए कम से कम, तो कम से कम इतना ऊपर मार्केट को आना चाहिए, और मार्केट अभी आया नहीं है ऊपर, तो क्या मैं बाय कर लूं, नहीं होगा ना बाय, राइट। ये छोटा सा पॉइंट है जो कि मॉर्निंग में आपको देखना होता है। देखो ये कैंडल बनी है, मार्केट का सपोर्ट लेवल ये है, मार्केट रिएक्शन दिखाएगा ना अपना कुछ यहाँ, या तो ऊपर या नीचे, कहीं तो जाएगा कि नहीं, आप बताओ। या मार्केट पूरे दिन यही रुका रहेगा, बहुत मुश्किल काम है। या तो इसको देखो, ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है पूरा, ये पूरा का पूरा सपोर्ट लेवल बना हुआ है, या तो मार्केट इससे वापस चलेगा, राइट। और अगर मैं यहां पर क्लाउड बात करता हूं और घंटे भर की क्लाउड की बात करता हूं, तो मार्केट क्या करने के चांसेस है पता है, क्लाउड के ऊपर है, बेस लाइन कन्वर्जन लाइन के भी ऊपर है, तो मार्केट के क्या चांसेस है, ऊपर चलने के या नीचे जाने के, ऊपर चलने के। भी बहुत दूर है, तो इसके ऊपर चलने के चांस है, तो मेरे को वेट करना चाहिए कि नहीं है बताओ। यस, क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच। ठीक है, आराम से बैठ के वेट एंड वॉच करो, यहां पर देखो मार्केट करता क्या है। यहां पर अगर थोड़ी देर ऊपर जाएगा तो मार्केट आपको एक बाय दे पाएगा, बस हमें यही वेट करना है कि मार्केट हमें बाय दे दे, और अभी मार्केट ने हमें बाय नहीं दी। देखो क्या कर रहा है मार्केट, अगर उसके ऊपर आया तो आपके बाय लेके चलेगा। ग्रीन हो गई क्या कैंडल,
ये वेटिंग टाइम है, ये वेटिंग टाइम है, ध्यान से चेक करना, ये वेटिंग टाइम है, ये ट्रेडिंग टाइम नहीं है, ये वेटिंग टाइम है। आप वेट करो यहाँ पर 5 से 10 मिनट के अंदर, या तो इससे ब्रेक करके नीचे आना पड़ेगा और यहीं से ऊपर चलेगा। अगर ऊपर चलेगा तो सही राइट टाइम कौन सा है, जैसे इसको ब्रेक करेगा। लेकिन इसको ब्रेक करने की शुरुआत होगी कहां से, इससे ग्रीन से होगी या नहीं, आप बताओ, या यहीं से ब्रेक करके सीधा निकल जाएगा। मार्केट का पूरा सिस्टम क्या होगा, मार्केट को अगर यहां पर रुकना है या ऐसे बोले इसके ऊपर बाय लेनी है तो मार्केट को यहां से पहले ग्रीन करना पड़ेगा और ग्रीन करके तब ऊपर चलना पड़ेगा, ऊपर चल के तब इसे ब्रेक करेगा, तो पहले तो ग्रीन होगा या नहीं, राइट है। अगर आप ये सोचो कि ये मार्केट ये रेडी रहे, ये मार्केट रेडी रहे और बाय आ जाए, पॉसिबल होगा, नहीं होगा, राइट। इसको कम से कम ओपन के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, अगर देखेंगे तो इसको ओपन के ऊपर जाना पड़ेगा, तो अभी बाय नहीं है, तो अभी थोड़ा सा रुके रहेंगे। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखो, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूं तो मार्केट कहां पर है बताए, यस ये इसका पिवोट लेवल है, राइट है, अभी तो सेल में बैठा है। क्लाउड को फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं, अब जरा ऐसे ही चेक करें मार्केट कहां बैठा है, मार्केट इस समय सेलिंग में बैठा है। आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो बाय में और आप बोल रहे हो सेलिंग में, तो ये क्या कहानी है। बड़े टाइम फ्रेम में मतलब 1 घंटे में मार्केट बाय में बैठा है, राइट। आप चेक करो, ये आपका पिवोट के ऊपर, इस बार भी पिवोट के ऊपर, लेकिन खुला कहां मार्केट, मार्केट पिवोट से थोड़ा सा ऊपर खुला है, राइट है। तो क्या मार्केट पिवोट तक सपोर्ट लेने आ भी सकता है अगर आना चाहेगा तो, यस सर, यस सर नो आ भी सकता है। लेकिन इसे भाई लॉजिकली रुक कहां जाना चाहिए, अगर बाय में जाना है तो ये एनवेव है ना, अगर बाय में जाना चाहता है तो, कोई रिट्रेसमेंट लेना चाहता है तो बहुत अच्छा यहां तक आ जाए, लेकिन ये यहां पर रुक जाना चाहिए अगर इसको बाय में जाना है। तो अब आपका ये कैंडल कितनी देर में ग्रीन हो सकती है ये बताए, ये अगर मैं सपोर्ट लेवल मानूं तो ये कैंडल कितनी देर में ग्रीन हो सकती है सर इसी घंटे में हो सकती है या फिर अगले घंटे में भी हो सकती है, इसी घंटे में हो सकती है, अगले घंटे में हो सकती है, या फिर आप दो ही केस है, या तो इस घंटे में या अगले घंटे में। अब ये सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल पर मार्केट को रिएक्शन देना है। चलो इसका रिएक्शन 5 मिनट में चेक करते हैं, कितना टाइम निकल गया, यस अभी हमारे पास 5 मिनट निकले, ये सेकंड कैंडल बन रही है। क्या ये इसको ब्रेक कर देनी चाहिए नीचे, यस या नो, कर देनी चाहिए इसको ब्रेक, नहीं करनी चाहिए, राइट। मतलब अगर इसको सपोर्ट पकड़ना है तो नहीं करनी चाहिए। और आपको ये लगता है कि अगर ये सपोर्ट पकड़ेगा तो सबसे पहले इस कैंडल को ग्रीन करेगा, यस सर, ग्रीन करेगा ना, और ग्रीन करने के बाद आपका क्या बाय आ जाएगा, नहीं, आपका बाय मिनिमम से मिनिमम पिवोट के ऊपर आना चाहिए या नहीं, यस सर, ये पिवोट के ऊपर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर से सपोज कोई इंडिकेटर ले लेते, इंडिकेटर बहुत सारे हैं आपका, देखो ये एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होता है, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। देखो ये है, ये आपका कैसे काम करता है, कहीं पता है आप लोगों को, यस बताए, पता है ये वाला, नहीं नो सर, चलो मैं बता देता हूँ, ये अच्छा, ये भी अच्छा इंडिकेटर है, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। इसका काम क्या होता है, इसका काम आपके पास ऐसे चलता है कि देखो 1 मिनट अच्छी जगह दिखा, यहां दिखा देता हूं। जब तक मार्केट देखो नीचे गिर रहा होता है, जब आपका ये इंडिकेट करता रहता है मार्केट कैसा है, देखो जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा तो उस टाइम पर आपका ये ऊपर की तरफ रेड लाइन बन जाती है इसकी, मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखो ऊपर की तरफ रेड लाइन बन जाती है ये, और ये आपका तब तक बाय में नहीं आएगा जब तक कि ये इस रेड लाइन के ऊपर नहीं आ जाएगा। जैसे ही रेड लाइन के ऊपर चलना शुरू होगा तो देखो नीचे ग्रीन लाइन बन जाएगी, ये ग्रीन लाइन स्टॉप लॉस को ट्रेल कराती हुई चलेगी, तब तक आप बाहर नहीं आएंगे जब तक ये इसके नीचे ना आ जाए। इधर देखो आपका मार्केट आया इसके नीचे, ये आपका रेड लाइन चलती रही, जैसी रेड लाइन के ऊपर जाएगा तो बाय हो जाएगा। तो अगर मैं इसी बेस पर यहां पर बात करता हूं इस समय, तो मार्केट कहां पर है, देखिए मार्केट बाय में है या सेल में, ये तो आपको बाय बता रहे हैं, ये देखो ग्रीन लाइन नीचे है, ये तो बाय में है, ये बोल रहा है कि मार्केट यही कहीं से ऊपर वापस जाना चाहिए। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं 5 मिनट पे, 5 मिनट में दिक्कत क्या हो रही है, देखिए क्या दिक्कत हो रही है, मार्केट कहां पर है 5 मिनट में, बाय में या सेल में, छोटे टाइम फ्रेम में, ये तो इसके नीचे आ रखा है,
लेकिन सेल में selling आ नहीं रखा करा। है, तो मेरे को क्या वेट करना चाहिए? अगर मैं इस इंडिकेटर के हिसाब से ही चलो तो मार्केट को कम से कम इसके ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो पिवोट के ऊपर आ जाएगा कि नहीं? यस सर। राइट है। चलो साथ में और इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर बेस्ड काम करना चाहेंगे तो चलो इसको मूविंग एवरेज लेते हैं। हम कितने का मूविंग एवरेज लेते हैं? कम से कम 20 का, 20 मिनिमम 20 का। तो 20 का मूविंग एवरेज अगर मैं लेता हूं, ठीक है, मैं ब्लैक से कर देता हूं इसको। ये 20 का मूविंग एवरेज अगर मैं लेता हूं तो मार्केट इसके ऊपर तो जाना चाहिए या नहीं? यस, जाना चाहिए या नहीं बताओ? जाना चाहिए। और क्या मार्केट जा रहा है उसके ऊपर? देखें, कोशिश कर रहा है। जा रहा है, कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट उसके ऊपर चलेगा तो मार्केट एक अच्छा मूव ले सकता है। देखते हैं मार्केट क्या करता है, उसके ऊपर चलता है कि नहीं चलता। अगर 20 के ऊपर जाके बैठ जाएगा मार्केट तो क्या होगा ये बताएं? यस, अगर 20 के ऊपर जाके बैठ गया मार्केट तो क्या होगा? बाय स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अच्छी बाय एन वेव के ऊपर ही होगी। अच्छी बाय, आपको ये भी चेक करना है कि आपकी अच्छी बाय कहां पर है और खराब बाय कहां पर है। अच्छी बाय कहां पर है जरा बताएं? एन वेव के ऊपर, हाई के ऊपर। एनवेव के ऊपर आपकी अच्छी बाय है, राइट है। और खराब बाय कहां पर है? पिवोट के ऊपर चालू हो जाएगी। अगर आप नीचे बाय करते हो तो गलत करते हो, राइट है। नीचे बाय नहीं होनी, कम से कम पिवोट के ऊपर। मार्केट अगर पिवोट के ऊपर जाके बैठेगा तो अपनी कोई अच्छी बाय बनाएगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर चलेगा तो मार्केट एक ठीक ठाक बाय बनाएगा, और इसके ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बाय बनाएगा। तो अब मार्केट को क्या करना चाहिए, कहां बैठना चाहिए जाके बताएं? सबसे पहले पिवोट या पिवोट के ऊपर बैठ जाना चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट पिवोट के ऊपर बैठेगा तो आपने एक अच्छी बाय बना के जाएगा। तो वेट करते हैं मार्केट यहां पर करेगा क्या, थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ जी सर, 1 मिनट में तो कुछ एक्शन बना होगा। हाँ जी 1 मिनट में, हाँ जी 1 मिनट में तो कुछ सर एक्शन बना होगा शायद वहां पर बिल्कुल। एटीआर बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप 1 मिनट भी जाके चेक कर सकते हो, आप 1 मिनट भी जाके चेक कर सकते हो कि 1 मिनट क्या कर रहा है, राइट है। 1 मिनट में अपने ट्रेड हटा लेता हूं, 1 मिनट दीजिए जरा प्लीज। हाँ जी, तो अभी देखो 1 मिनट पे चल रहा है। अभी मेरा ट्रेड चल रहा है, ठीक है। एक मैंने कल कॉल लिया था, वो नुकसान में दिया था मेरे को 3000 के, इससे मैं चल रहा हूं, इसको मैं कवर करते रहूंगा, राइट है। अभी चल रहा है मार्केट ऊपर और वेट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। अब ये बताइए कि अगर हम इसको देखते हैं तो 1 मिनट में इसके ऊपर जाने का रिएक्शन आपको पता लगेगा या नहीं? यस सर। यस और नो, पता लग जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, राइट। और आपको करना क्या है यहां पर केवल और केवल आपको वेट करना है कि मार्केट आपको सही डायरेक्शन दे दे। पिवोट के ऊपर सही डायरेक्शन मिलेगी या नहीं? हाँ या ना? क्या पिवोट के ऊपर सही डायरेक्शन मिल जाएगी आपको बाय की? यस सर। मिल जाएगी। अब और इसके ऊपर मार्केट को बैठना चाहिए कि नहीं, अब ये बताओ। यस सर, कैंडल क्लोज करनी चाहिए सर। कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर कैंडल क्लोज नहीं होगी तो आपका बाय नहीं आएगा। कैंडल पूरी क्लोज हो जानी चाहिए, तब जाके आपका मार्केट आपको बाय देगा। आप चाहो तो देखो यहां पर एक लाइन डाल सकते हो, आप यहां पर लाइन डाल सकते हो, और ये लाइन के बिहाफ पर आप 1 मिनट में भी चेक कर सकते हो कि 1 मिनट, जैसे वो पूछ रहे हैं कि 1 मिनट में क्या होगा। 1 मिनट में बाय चलनी शुरू हो गई है, लेकिन दिक्कत क्या है, 1 मिनट की वैलिडिटी नहीं है, राइट है। समझो, मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए बोल रहा है बाय है, लेकिन 1 मिनट की वैलिडिटी, मतलब 1 मिनट को मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है, आप कर सकते हो पर बहुत ज्यादा नहीं, राइट है। इस बात का ध्यान रखना है कि मैं बहुत ज्यादा विश्वास पे नहीं जाऊंगा 1 मिनट के। आप कम से कम 5 मिनट का विश्वास करना। 5 मिनट आपको अच्छा मूव देके जाता है, तो इसलिए 5 मिनट पे चलना। 1 मिनट या 2 मिनट पे बहुत ज्यादा मत जाना। अब मार्केट देखो अपने पिवोट के पास में घूम रहा है, पिवोट के पास में घूम रहा है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है और एटीआर के ऊपर है 1 मिनट पे। अगर मान लेते हैं तो मार्केट को इसके ऊपर निकलना चाहिए या नहीं? निकलना चाहिए। और ये क्या है, अब जरा इस पॉइंट को समझो, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, 5 मिनट का पिवोट है कि नहीं है, जिस पर हमने लाइन डाली हुई है। आप यहां से दोबारा से जाके चेक करो,
ये 5 मिनट में क्या है जो मैंने लाइन डाली हुई है, देखो पिवोट दिख रहा है ऊपर सबको, राइट, पिवोट है। तो 1 मिनट में मार्केट को क्या करना चाहिए बताओ? यस, 1 मिनट को मार्केट को इसके ऊपर जाना चाहिए पिवोट के या नहीं, राइट है। अब वेट करते हैं कि क्या मार्केट उस पिवोट के ऊपर जाता है या नहीं जाता है, वो हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या उसके ऊपर जा रहा है मार्केट या नहीं जा रहा है। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा। ये अभी कहां तक आ सकता है, इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है? इसका सपोर्ट लेवल ये वाला है जी सर, या फिर ये वाला है? दो ही सपोर्ट लेवल है। इसका मतलब इसे यहीं कहीं से, या मूविंग एवरेज के नीचे भी नहीं आना चाहिए, तो यहीं कहीं से इसे वापस जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसे, या नहीं होना चाहिए? यहीं से वापस चले जाना चाहिए अगर इसको जाना है तो, राइट है। और अगर वापस गिरना है तो गिर जाएगा, लेकिन यहीं कहीं से इसे सपोर्ट लेके वापस चल जाना चाहिए। और देखते हैं कि क्या करता है, इसका रिएक्शन क्या है। रिएक्शन देखना बहुत जरूरी है। अगर ये अब की बार इसके ऊपर जाके बैठ गया तो 5 मिनट के पिवोट के ऊपर स्टे कर जाएगा कि नहीं? पॉइंट समझे? 5 मिनट के पिवोट के ऊपर स्टे कर जाएगा फिर ये, और उसके बाद क्या होगा? अगर 5 मिनट के पिवोट के ऊपर स्टे कर गया तो मार्केट आराम से फिर बाय में चल पाएगा। यही होगा या नहीं बताओ? यस, देखें क्या हो रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? सर ब्रेक क्या कर रहा गया है, मार्केट? ब्रेक कर रहा हम है केवल चेक कर रहे हैं कि मार्केट करता क्या है। मार्केट जो करेगा सोच समझ के करेगा, हमारे हिसाब से नहीं करेगा, हमारे हिसाब से भी अच्छी तरह से करेगा मार्केट। देखें क्या कर रहा है मार्केट। क्या मार्केट ने बाय दिया या सेल दिया? क्या दिया बताएं? बाय दिया सर, बाय दिया, राइट है। लेकिन अब मार्केट को ये क्लोजिंग, आप अगर ध्यान से समझोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। पिछली बार मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया था ना, अब की बार क्लोज कर दिया कि नहीं कैंडल को? ये अच्छा है या खराब है ये बताएं? ये हमारे लिए अच्छा है या खराब है? ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा है। और सर यहाँ पर एन वेव बना के भी गया नीचे से सपोर्ट लेके। हाँ जी, उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उस पार्ट को भी चेक कर, बहुत सारे पार्ट है चेक करने के लिए, किसी भी पार्ट से आप चल सकते हो, जिससे मतलब चलोगे। लेफ्ट साइड पे तो अभी देखते हैं उसको, रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा उसे या नहीं? यस सर, करना पड़ेगा। यस बताएं, रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा उसे, उसके बगैर वो जा ही नहीं सकता, राइट है। अभी देखो चल रहा है ट्रेड मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मैं दिखा देता हूं, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लॉस भी असल में क्या हुआ, कल एक कहानी हुई थी। कहानी क्या हुई कि मैं इस पे ट्रेड कर रहा था यहां पर, ठीक है, और हुआ क्या उसकी वजह से कि मेरे को पता ही नहीं लगा 330 कब हो गई, मेरे को पता ही नहीं लगा। तो ये ट्रेड मेरे को कल लेना नहीं था। आप देखो मेरी कितनी बड़ी गलती हो रखी थी। ये 3 अप्रैल का था, राइट, 3 अप्रैल एक्सपायरी है कल इसकी, और मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा जो ट्रेड है वो गलत जा रहा है, मतलब टाइम पूरा हो रहा है। तो वो 3:30 बज गए, छूट गया। मैंने देखा मार्केट क्यों रुक गया, तो देखा 3:30 बज गए, तो फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता था। तो आज मेरे को इससे कोई प्रॉफिट नहीं लेना था, आज जैसे मेरे को कम से कम लॉस में काटना था इसे। तो आज मॉर्निंग में आते ही देखो मैंने इसको काट दिया, लॉस हुआ 3000 का ले लिया, लेकिन उसको कवर करना था, इसलिए मैंने 3 अप्रैल का ही आज उठाया दूसरा वाला, ठीक है, पास वाला, और उससे हमने एक प्रॉफिट लिया। निकलने को इससे भी निकाल देते, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, एक बात आपके लिए काम की रहेगी कि जब कभी आप काम करते हो ना, है ना, तो जो एक्सपायरी वाला डे होता है, एक्सपायरी जैसे कल एक्सपायरी, आज हो गई 2, कल है 3 एक्सपायरी। जब कभी भी आप एक्सपायरी वाले स्पेशल पे काम करते हो ना, ठीक है, तो आप उसको इंट्राडे करना, रख के मत जाना, राइट है, लेके मत जाना उसको इंट्राडे वाले को, आप उसे मतलब होल्डिंग में लेके मत जाना, इंट्राडे करो और जो पैसा निकलना है निकाल लो। दैट मीन्स अगर मैंने ये देखो 3 अप्रैल का काम कर रहा हूं, पैसे इसमें भी निकल रहे हैं, लेकिन आपको इसे रखना नहीं है, एंड ऑफ द डे लेके नहीं जाना नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि वो आपको नुकसान करेगा, ठीक है। हालांकि मैं इसमें कल 7000 के प्रॉफिट में था इस वाले में, तो उसमें से 3000 चले भी गए तो भी 4000 प्रॉफिट ही है, वो कोई नुकसान नहीं है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। अभी चल रहा है मार्केट, देखो ये चल रहा है। मार्केट को हमने कैसे समझा सुबह से बताओ, यस प्लीज एनीवन, कैसे कैसे समझा, कोई प्लीज बताए।
हाँ जी, कैसे क्या क्या समझा हमने मार्केट में? सर हमने पिवट्स को देखा कि मार्केट बाय में था या सेल में था। यस, और हमने बड़े टाइम फ्रेम में बाय में था, तो छोटा टाइम फ्रेम सर सेल बाय में आना ही था उसको। जैसे पिवट के ऊपर आया उसने बाय दे दी। मतलब हमने एक पॉइंट ढूंढा, एक पॉइंट हमारे पास क्या है, सिंपल सा पॉइंट, कि जब तक 5 मिनट, कम से कम 5 से 10 मिनट मेरे को ऑब्जर्व करना है मार्केट को, राइट है। खुलते ही एंट्री नहीं चाहिए, राइट है। अगर आपकी गलत एंट्री है उससे देखो डरना मत, गलत एंट्री है, गलत एंट्री को काट दो। मैं सामने से बोल रहा हूं कि मेरी गलत एंट्री थी। ऐसा नहीं है कि हम दूध के धुले होते हैं, हम भी 10 गलतियां करते हैं, हम ट्रेडर लोग हैं, हम भी 10 गलतियां करते हैं। आप बताओ मेरी गलती थी, मैं तो सामने से बोलता हूं मेरी गलती थी, कल मैंने इस ट्रेड को गलती से लिया हुआ था, मेरे को नहीं रखना था, टाइम का पता ही नहीं लगा, तो मेरे को इस ट्रेड और क्वांटिटी भी मेरे ख्याल से 120 के आसपास थी इसकी मेरी, तो मैंने इसको काट दिया उठा के। ठीक है, इसको काटना सीखो, नुकसान है उसको कवर करना सीखो। हम देखो, और दूसरी बात, गलती ये मत करना कि जिससे आपको नुकसान हुआ है उसी के अंदर घुसो दोबारा, ये मत करना। ये सबसे बड़ी दूसरी गलती है कि आप जिससे नुकसान होता है उसी ट्रेड के अंदर घुसते हो। देखो मैं नहीं कर रहा हूं, अगर मेरा नुकसान हुआ है 47,700 की कॉल से, तो 47,500 की कॉल पे मैं काम कर रहा हूं, मैं इस पे एंटर ही नहीं करूंगा दोबारा। ये हमारी दूसरी गलती होती है जहां पर हम गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को नहीं करना हमने, ये गलती बिल्कुल नहीं होनी है। पॉइंट समझ में आ गया होगा? ठीक है, लॉस लेने से डरो मत। एक ट्रेडर का काम क्या होता है? ट्रेडर का काम क्या डरना होता है? बताओ, डरना नहीं होता। लॉस हो गया, अब उसमें क्या है, उसके साथ आगे चलो। ठीक है, तो हमने किन किन पॉइंट्स को पहले ऑब्जर्व किया? यस मिनी जी, किन पॉइंट को ऑब्जर्व किया हमने, बताए? पूजा जी, मिनी जी, आप बताएं प्लीज। नंबर 1 पिवोट, राइट है। सपोर्ट देखे पहले नंबर 1 सपोर्ट, सॉरी पहले नंबर 1 आपका पिवोट है, क्लियर है। अगर मार्केट पिवोट के ऊपर है, पिवोट को देख ले, अगर मार्केट 1 घंटे के पिवोट के ऊपर है तो उसकी आने की पॉसिबिलिटी कहां कहां होगी? या तो किसी एनवेव पर, या क्लाउड के किसी पार्ट पर, या आखिरी से आखिरी पिवोट के ऊपर, राइट है। ये आपको सुबह सुबह ढूंढ डालने हैं, ये ढूंढ डालने हैं और तब जाके अपना काम करना है। दूसरा, आपको पिवोट के अलावा क्या चेक करना है कि उसकी एन वेव क्या बोल रही है। एन वेव का मतलब क्या हुआ? मार्केट ने अगर ये एन वेव बनाई थी तो एन वेव के किस पोर्शन में मार्केट खुल रहा है, राइट है। किस पोर्शन में मार्केट खुल रहा है? पोर्शन का मतलब मार्केट कहां खुलना चाहिए? कम से कम 50% के ऊपर। अगर 50% के नीचे है तो यहां पर आप बाय गलती से भी नहीं डालेंगे। 50% के ऊपर होगी, और अगर गलती से इसके ऊपर खुले तो बहुत ही अच्छा है, राइट है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको, आ गया। तो अब आपको टाइम फ्रेम कौन सा देखना है? टाइम फ्रेम 1 घंटा और 5 मिनट इंट्राडे के लिए बहुत है। 1 घंटे में एनवेव पर कहां पर है मार्केट? अगर मैं 1 घंटे में देखता हूं तो 1 घंटे में चेक करो मार्केट कहां पर है 1 घंटे में। यस, कहां ट्रेड कर रहा है? देखो, पिवोट के भी ऊपर, 20 मूविंग एवरेज के भी ऊपर, राइट है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो कहां कहां तक आ सकता है? चलो मैं क्लाउड भी नहीं लगाता, मार्केट या तो 20 तक आ जाएगा या पिवोट तक आ जाएगा, यही तो बात हुई, 2 तक। Yes, लेकिन इसके नीचे आने तक, हाँ नीचे आने तक इसके कौन कौन से सपोर्ट है उसे काउंट कर लो। कौन से सपोर्ट है नीचे आने तक? ये पहला है, यस सर, राइट है। अब एक पॉइंट और यहीं पर ही, अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ता है, यहां पर ना एकदम से कोई रिएक्शन मत दो। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर याद रहते हैं पॉइंट तो आपको, तो मैंने एक पॉइंट बोला था, और मैंने क्या बोला? मार्केट इस सपोर्ट पर आने दो। आ गया मार्केट इस सपोर्ट पर। अगर इस सपोर्ट पर आया तो ये क्या करेगा? घंटे भर में क्या रिएक्शन होगा? 5 मिनट में मत जाना, 1 मिनट में मत जाना, जब तक 1 घंटा ना बोले आपको, राइट है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, अगर मार्केट को यहां से बाय में जाना है तो ये ग्रीन करेगा, बोला था या नहीं? जी सर, कैंडल ग्रीन करेगा। इसका मतलब अगर मार्केट रेड बना रहा है, रेड यहां पर से रेड बन रही थी उस समय आपने देखा, तो मैंने क्या करना है? अपना यहां से ओपन मार्क कर देना है। ओपन मेरा ये था या नहीं? यही था ओपन, इसे मार्क कर ले और अब चले जाए 5 मिनट में। 5 मिनट में गए, इसको हटा देता हूं मैं एटीआर वगैरह जिससे आपको साफ दिखे। 5 मिनट में मैं गया तो मेरा बाय कहां पर बन रहा है?
मेरा बाय यहां पर बन रहा है, देखो इसके ऊपर बाय आ गया था कि नहीं, लॉजिक के हिसाब से आ गया था, लेकिन बाय होना कहां पर था? अब ये आपकी सेंस है, कहां पर बाय होगा? पिवोट के ऊपर, पिवोट के ऊपर, राइट है। तो जैसे ही मार्केट पिवोट के ऊपर गया, आप चाहो तो इस पर भी मार्क कर सकते हो, आप चाहो तो इस पर भी देखो मार्क कर लो पिवोट पर। अब आप जाके चाहे तो 1-2 मिनट में आपको अच्छा लगता है 1-2 मिनट में जाओ और देखो उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई कि नहीं हो गई। क्या उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई? यहां पर पॉइंट को चेक करो, ये पहला पार्ट गया, क्या कैंडल क्लोज हुई? नहीं। क्या दोबारा कैंडल क्लोज हुई? नहीं। क्या तीसरी बार कैंडल क्लोज हो गई? यस सर। हो गई। कैंडल क्लोज होगी तो क्या उसके बाद फॉलो थ्रू मिला? आपको फॉलो मिला, देखो गया मार्केट ऊपर। अब आपकी एंट्री शुरू, राइट है। एसएल कहां पर रहेगा? अगर 1 मिनट की बात करता हूं तो एसएल यहां नहीं लगाऊंगा, एसएल मेरा यहां रहेगा, डन। और अब आपको चलते रहना है। अब देखो यहां पर अगर मैं आपको दिखाता हूं एटीआर आपको क्या बोल रहा है, यहां पर अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो मैं एटीआर अब लगा के दिखाता हूं, एटीआर आपको क्या बोलेगा। एटीआर आपको हेल्प करता है असल में, जैसे आप नए नए हो तो एटीआर बहुत जगह आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है एटीआर, क्या बाहर आने को बोल रहा है आपको? ये आपको दो तीन काम कराएगा। पहली बात, जब आप यहां से ट्रेड लेने वाले थे तो आपका एसएल कहां पर था? इस पॉइंट से अगर आप ट्रेड ले रहे थे तो आपका एग्जैक्टली इस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे थे तो आपका एसएल देखो यहां पर है ना, डॉट यहां पर, तब से वो अपने आप ट्रेल कराएगा। ये आपसे बोल रहा है कि भाई अपने आप देखो ट्रेल करना, ये देखो ये आपको ट्रेल कराता जा रहा है और कहां तक ले आया? ये ट्रेल यहां तक ले आया। अच्छी बात यह है कि जब मार्केट साइडवेज होगा तो उस टाइम पर भी देखो ये आपको एसएल बताएगा कि यहां पर है, सिस्टम जनरेटेड एसएल है, ये कटेगा नहीं जल्दी से, सिस्टम जनरेटेड एसएल। आप अगर इसको घंटे भर में देखते हो तो मार्केट ने क्या किया, कब से चलाता हुआ आ रहा, देखो जब आप यहां पर बाय करने लगे थे तो आपको बोल रहा था ये एसएल है, ठीक है। ये हालांकि थोड़ा बड़ा एसएल होता है, देखो ये ट्रेल कराते कराते कहां तक ले आया, जहां पर आपकी बाय थी और बाय पॉइंट पे ला चुका है अभी तक ये आपको, और ऊपर भी जितना जाएगा वो जाएगा, बाय पॉइंट पर ये लाके इसने छोड़ा हुआ है। तो मार्केट जो है वो आपको बताता है कि कहां पर कैसे बाय करनी है, ठीक है। हमारे कौन से स्टॉक थे कल जो ऊपर जाने वाले थे? 1-2 हमने देखे थे, राइट है। मैंने आपको एक स्कैनर भी बोला था, एक स्कैनर को रन करके देखा। कौन सा स्कैनर? चलो मैं नंबर 4 बाय का सर, नंबर 4 बाय का, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, क्लाउड बेस पर एक छोटा सा स्कैनर भी बना लेते हैं या देख लेते हैं। चलो पहले देखते हैं कौन से रैंडम भी स्टॉक काम कर सकते हो। देखो सर वो स्क्रीनर बनाकर देखा है। हाँ जी, क्या हुआ, चला था? हाँ चल रहा है सर, बट उसकी प्रॉब्लम है कि वो लैगार्ड है, मतलब जो नॉन सब्सक्राइब्ड होते हैं कमर्शियली, जो सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, तो वो कुछ आधा एक घंटा बाद देता है। नहीं मेरे को तो ठीक टाइम पे देता है, वैसे तो कुछ करना नहीं इससे वैसे। नहीं सर, चल रहा है बढ़िया मस्त एकदम। हाँ क्योंकि मेरे को ऐसा दिया नहीं उसने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा मैं तो इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ, ऐसा करता नहीं है वो। उसमें लिखा आया है सर। मैं देखो कर लेते हैं, चलो। नहीं क्या है वो लिखा होता है गेट रियल टाइम डेटा फॉर स्कैनिंग इन आवर प्रीमियम हाँ सब्सक्रिप्शन। वो होगा, नहीं वो रहता है, वो आप असल में मिली सेकंड का फर्क है, अगर उसकी बात कर रहे हो वो मिली सेकंड का फर्क है, राइट है। वो ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, उससे स्कैनर का काम तो आपका चल ही जाएगा। अच्छा देखो चलो यहाँ पर ढूंढते हैं, इस समय रनिंग करके देखते हैं कि कितने स्टॉक्स जो है मेरे क्लाउड के अंदर इस समय 1 घंटे में फंसे हुए हैं, राइट है। सीधा जल्दी जल्दी बनाते हैं। मैंने बोला जो मेरा क्लोज है कहां पर होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, कहां से? यस, इशिमोकु क्लाउड के टॉप से नीचे होना चाहिए, राइट है। इसको 1 घंटे में बना रहा हूं मैं, 1 घंटे में, और देखो थोड़ा सा जल्दी करूंगा मैं इसको जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसी को कॉपी किया मैंने, यहां पर 1 घंटे का क्लोज ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? यस, बॉटम से, ठीक है। क्यों? देखो ये आपका क्लाउड है, अगर किसी को समझ नहीं आया ये आपका क्लाउड है। अगर मैं बोलता हूं मेरी कैंडल यहां होनी चाहिए तो टॉप से नीचे होनी चाहिए, बॉटम से ऊपर होनी चाहिए, ये तो बोलेंगे, राइट है। फिर मैंने बोला कि मेरी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन कहां होनी चाहिए, वो भी क्लाउड के अंदर होनी चाहिए, राइट है। उसको भी कर देते हैं यहां पर, ये बेस लाइन कर देते हैं, राइट है। इशिमोकु बेस लाइन, कन्वर्जन लाइन हो सकता है बाहर भी निकल गई हो, लेस देन कहां पर? यस, इशिमोकु क्लाउड टॉप,
ठीक है, टॉप से कम होनी चाहिए। जिसको समझ नहीं आए तो इसको नोट करके रख लेना, काम आएगा बाद में जब हम क्लास में करेंगे तो इसको कर लेंगे, अगर किसी ने नहीं किया, वैसे तो करा होगा पर नहीं किया तो। और इसी को कॉपी करें, बेस लाइन इज ग्रेटर देन इशिमोकु क्लाउड बॉटम। हो गया पूरा। आप चाहो तो 20 मूविंग एवरेज भी डाल सकते हो इसमें कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ डाल सकते हो। देखो अगर मैं इसको निफ्टी 50 में लाता हूं, देखते हैं कोई स्टॉक रनिंग में है या नहीं है। ये कुछ स्टॉक्स है जो कि रनिंग में है, ठीक है। आप इनमें ये भी बोल सकते हो कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हो। देखो मैंने क्या बोलूंगा, क्लोज इज ग्रेटर देन, यस, SMA 20, राइट। इसको आप क्या करें, ये 20 मैंने डाल रखा है और 1 घंटे में आपने डाल दिया। केवल मैं एक छोटा सा स्क्रीनर बना रहा हूं। अब मैंने इसे रन कर दिया और रन करके देखा कितने स्टॉक आ रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर आ रहा है, राइट है। चलो हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या कर रहा है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे को भी नहीं पता कैसे ट्रेड होगा, सामने से ढूंढते हैं ट्रेडिंग क्या होगी इसकी। सबसे पहले तो इसे जाके देखें कि भाई इस समय मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर कहां पर है, सेल में या बाय में। यस, बड़े टाइम फ्रेम पे पिवोट बेस पर ये सेल में है, राइट है। हालांकि ATR बेस पर बाय में है पर पिवोट बेस पर सेल में है। अगर मैं यहां से देखता हूं, मेरे को छोटा मोटा ट्रेड लेना है, बड़ा नहीं लेना, तो मेरा मार्केट कहां पर होना चाहिए। देखें मार्केट कहां पर रुका हुआ है इस समय, ऊपर खुला था, यहां पर रुका हुआ है। तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल होना चाहिए इसका, छोटा सा या नहीं। बाय कहां पर आती है, पिवोट के ऊपर, इसके ऊपर, राइट। अब अगर मैं बोलता हूं, चलो मैं ये ढूंढता हूं कि अगर 1 घंटे में बाय है, 1 घंटे में बाय है, तो क्या मैं 5 मिनट में छोटी मोटी बाय ले सकता हूं 1 घंटे के बेस पर केवल। अगर 1 घंटा बाय में है, बड़ा टाइम फ्रेम मना कर रहा है मेरे को, बिल्कुल बाय मत करना, लेकिन मैं इसको जाना चाहता हूं बाय में, क्योंकि मेरा 1 घंटा बाय में मेरे को बोल रहा है। लेकिन अब कंडीशन, जरा कंडीशन समझना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन कंडीशन को लिख के 10 बार नोट कर लेना, सोते उठते इन कंडीशन को रिवाइज कर लेना। मैंने बोला जब तक 1 घंटे की कैंडल ग्रीन ना हो जाए तब तक मेरी एंट्री नहीं होगी। 1 घंटा अब आपको बाय बोलना शुरू हो रहा है कि नहीं, जबकि बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, मेरे को बाय नहीं लेनी है। लेकिन अगर मैं फिर भी रिस्की बाय लेना चाहूं तो घंटा भर बाय में होना चाहिए।